नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 20 नवंबर है। देखते हैं आज क्या कुछ मार्केट में हमें देखने को मिलता है। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि अब बहुत मार्केट ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट को एक करेक्शन देना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो हमने देखा हाई से मार्केट नीचे आ गया कि 13,000 का लेवल इतने आसानी से मार्केट छुएगा नहीं या फिर उसके पार जाएगा नहीं, ये मैंने कहा था कल। और कल देखा जाए तो बराबर 12,963 तक मार्केट गया और वहां से नीचे आ गया। जो हमने कल यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेवल निकाला था, तो उसी के आसपास से मार्केट नीचे आया है। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रेडर्स जो है उनको कभी भी ट्रेंड पकड़ना है, या आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। और जो इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सा अब कॉशियस रहना है। जितना जैसे मार्केट नीचे आएगा उतना उनको चांस मिलेगा कि उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अभी चलो यार जो भी अभी इन्वेस्टमेंट है वो हम पोजीशंस कट कर दे या फिर प्रॉफिट बुक कर ले। हाँ, प्रॉफिट बुक कर सकते हो जिनको करना है। जिन्होंने 10,008 से 11,000 से होल्ड किया है वो तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा अब यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है शेयर्स में भी। तो मार्केट यही है कि ऊपर जाएगा, उसके बाद करेक्शन देगा और नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना करेक्शन हमें मार्केट दे सकता है? कल जैसा कहा था कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 12,775 के आसपास मार्केट आकर रुक सकता है। तो बराबर उसी लेवल पे अब रुका है। अब हमारे लिए 12,800 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। निफ्टी के लिए 12,800 लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसके ऊपर टिकना है तो 12,850 12,900 ये रहेंगे हमारे ऊपर के लेवल। अगर 12,800 होल्ड नहीं कर पाया, वहां से अगर नीचे आता है तो फिर नीचे जो हमारा डिमांड जोन है वहां पर आ सकते हैं। जो उसका ऊपर लेवल है डिमांड जोन का वो निकल कर आता है 12,667। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 12,580 पे। निफ्टी के लिए आज 12,580 तक यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो देखो, मैंने कल भी कहा था कि कल शुरुआत हो चुकी है। कल भी जो हाई था वो नहीं ब्रेक हुआ, आज भी वैसा हुआ है। आज भी मार्केट एक दायरे में आके खड़ा है। तो यहाँ से एक करेक्शन का मोमेंट जो है वो यहाँ पे अब बनेगा। तो अब यहाँ से करीब करीब 12,500 तक मार्केट को जाना चाहिए। और वहां से अगर वापस ऊपर निकलता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, फिर अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मार्केट के लिए रहेगा। 12,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि नीचे जो गैप है वो फिल करने के लिए डेफिनेटली मार्केट आ सकता है। जो नीचे के लेवल निकल कर आता है, जो गैप पेंडिंग है वो है 11,660 तक। बट इतना तो तुरंत नहीं आएगा। 1,000 2,000 का 1,500 का जो भी फासला है वो इतने जल्दी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके वो करेक्शन करेगा। हाँ, डेफिनेटली ये जो गैप अभी बाकी है वो तो मार्केट फील करेगा। कब करेगा वो पता नहीं, वो कभी भी, बट ये फील करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, ये पक्का है। यस। तो आज के लिए जो बैंक निफ्टी के लेवल से ऊपर की तरफ 12,800 इंपॉर्टेंट है। 12,800 अगर होल्ड करता है तो फिर 12,850 और 12,900 के लेवल्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। वीकली एक्सपायरी इधर मंथली एक्सपायरी है, लास्ट सेशन है इस मंथ का, नवंबर का। तो देखते हैं क्या कुछ हमें ओपन इंटरेस्ट डाटा कहता है। देखो, अब यहाँ पे देखा जाए तो सैटरडे पीसीआर भी 1.16 है। यहाँ पे 12,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इतना नीचे 700 पॉइंट का फासला है करीब करीब। और ऊपर भी 12,000 13,500 पे
13,000 पे। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इन द मनी में जो कॉल का डाटा है वो बढ़ रहा है। कल भी मैंने कहा था कि कॉल का डाटा इन द मनी में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक यहाँ पे डाउनसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है। और वैसे ही हुआ, कई सारे हमें हमारे जो एस्पेक्ट्स है वो मैच हो गए और उस हिसाब से मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। एफआईआई ने भी बहुत सारा बाइंग किया था इस महीने में। मैंने कहा था कि अब थोड़ा कहीं ना कहीं वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और वही हुआ। आज भी अगर डाटा देखा जाए तो कॉल साइड में 12,000 के करीब करीब भी कॉल का जो डाटा है वो वहां पे हमें दिख रहा है। तो ये गौर करने वाली बात है कि यहां से मार्केट एक डाउनसाइड की मूवमेंट और दे सकता है। राइट, आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। अब बैंक निफ्टी भी है, जो लेवल्स हमने कल दिए थे उस हिसाब से ही वो बराबर नीचे आ गया है। सिर्फ हमारा था कि 29,000 का लेवल जो है वो ब्रेक होने के चांसेस कम है, बट उसने वो भी ब्रेक स्ट्रेट अवे कल कर दिया है। तो आज क्या है बैंक निफ्टी के लिए अगर अब देखा जाए तो देखो एक अच्छा खासा यहां से करेक्शन मूड में आया है। अब ये करेक्शन एक ठीक से करके नीचे आएगा। जो नीचे है इसका पहला 27,500 तक उसको यहां पे देखा जाए तो गैप है। राइट, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी फास्ट मूव उसका है 1,000-1,200 का तो रेंज अभी बन गया है कि वो उतना मोमेंट्स दे सकता है। तो आज के लिए, आज फ्राइडे है, मार्केट थोड़ा शांत रहेगा। कल परसों 2 दिन छुट्टी, आई थिंक मंडे को भी छुट्टी रहेगा, गुरु नानक जयंती है। वो हम थोड़ा सा कंफर्म कर लो। अगर 3 दिन की छुट्टी मिलती है तो फिर आज मार्केट शांत रहेगा और सारे पोजीशंस बनेंगे अच्छे खासे आज। क्योंकि आज अगर अच्छे पोजीशंस बनते हैं तो फिर, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, ऑप्शन सेलर को टाइम डिके का एडवांटेज मिलता है। तो आज मार्केट में ज्यादा, हाँ, कोई एक्सटर्नल इवेंट या कुछ न्यूज आती है तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है, अदरवाइज मार्केट शांत रहेगा और सारे पोजीशंस बनाने में व्यस्त रहेंगे। तो ये देखना है। तो आज के लेवल्स क्या है? अब इंपॉर्टेंट लेवल पे रुका है 29,000। अगर 29,000 लेवल होल्ड करता है मार्केट ऊपर की तरफ, तो फिर पहला रेजिस्टेंस उसको रहेगा 29,167, जो पहले का हमारा डिमांड जोन था, अभी भी अब सप्लाई जोन बन चुका है। तो अब यहां से अगर 29,167 ब्रेक होता है तो ऊपर 29,269 या फिर 29,363 तक मार्केट जाएगा। या फिर 29,000 होल्ड नहीं कर पाया पहले एक 10-15 मिनट में, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगा 28,630 और 28,450। 28,650 से लेके 28,450 तक के सपोर्ट्स मार्केट को है। वो अगर ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्ट उसको है 28,150 का लेवल। यहाँ पे चार्ट्स पे हमें इतने लेवल्स मिलते हैं, ये लेवल्स पे काम करना है। तो आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ बना हुआ है। देखो अभी भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का रेंज है ना, वो वाइड रेंज बना है। बीच में अगर देखो कोई भी लेवल पे इतना ओपन इंटरेस्ट डाटा नहीं है। हर 500 पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट डाटा अच्छा खासा बना हुआ सब जगह पे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि मार्केट एक बड़ी रेंज यहां से दे देगा। राइट, अब देखो अगर ऊपर इन द मनी में देखा जाए तो पुट का डाटा बिल्कुल नहीं है, बट कॉल का अगर डाटा आप देखो तो आपको पता चलेगा 25,500 पे भी कॉल का डाटा बना हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब बड़े जो भी है, कुछ तो इनसाइडर है, ऐसा है कि मार्केट नीचे जाएगा, ये स्ट्रेट अवे हमें यहाँ पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो 1.08 का पुट कॉल रेशो है, दोनों साइड के बराबर है, बट जो डाटा बन रहा है ना वो कहाँ पे बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना इन द मनी में, वो भी डीप इन द मनी में अगर कॉल का डाटा बनता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक
अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ से ले रहा है। ये डाटा दिखा रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। जो डाटा दिख रहा है, जो हमें दिखा रहा है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि बाद में कई लोग मुझे बोलते हैं कि आज आप मार्केट पे ना बुलिश थे, आप मार्केट पे बियरिश थे, बट मार्केट ऐसा मूवमेंट दिया, राइट। मैं सिर्फ एक ही कहता हूँ, मेरे ट्रेनिंग सेशन में भी अभी भी वही कह रहा हूँ कि मार्केट को आप एक डायरेक्शन में लेके मत जाओ। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है उस डायरेक्शन में जाओ, उसके साथ जाओ, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। तो लेट मार्केट डिसाइड हिज डायरेक्शन। वो अगर मार्केट उसका डायरेक्शन तय करता है तो उसके बाद आप देखो एक बार, हाँ यस, मार्केट ने अब यहाँ से ये डायरेक्शन लिया है, फिर मुझे अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो डेफिनेटली पैसा बनता है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि अब अगर देखो, जो भी इतने पोजीशंस होल्ड करते हैं, कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास स्ट्रॉन्ग एनालिसिस कुछ तो रहेगा, राइट। तो ये है कि अगर यहां से मुझे दिख रहा है स्ट्रेट अवे कि डाटा जो दिखाई दे रहा है कि यहां से डाउनसाइड के चांसेस है, हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा चलो डायरेक्ट है, ऊपर भी जा सकता है, मार्केट जाएगा ऐसा नहीं, हमने लेवल दिए हैं उस लेवल के। अब यहां से देखा जाए तो 29,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 29,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है 10-15 मिनट तो डेफिनेटली वो 29,500 का जो डाटा है उस वहीं पे डाटा ज्यादा है, उससे पहले कहीं पे भी ज्यादा डाटा नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से वो वैसे डायरेक्शन में जाएगा। तो चलो, ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। अब देखते हैं स्टॉक्स। HDFC लाइफ यहाँ पे आया है एक अच्छा खासा आकर नीचे, अब डिमांड जोन पे ये खड़ा है। तो यहां से अगर ऊपर निकलता है तो 650 पे आप बाय करो, 642 का स्टॉप लॉस लगा दो, 659 665 रहेंगे आपके टारगेट्स। सेल करना है, डिमांड जोन अगर ब्रेक होता है तो सेल कर दो 639 पे, 647 ये रहेगा स्टॉप लॉस, 631 625 रहेंगे हमारे टारगेट्स। देन कम टू द कोटक बैंक, सेल करो अगर डिमांड जोन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर सेल कर दो 1809 पे, 1818 स्टॉप लॉस रहेगा, 1793 1786 रहेंगे हमारे टारगेट्स। ऊपर का जो लेवल है वो 1850 के ऊपर हमारा बाय कॉल अच्छा सा निकलता है, बहुत फासला है जरा बड़ा, इसलिए मैंने ऊपर का लेवल दिया नहीं है। औरो फार्मा एक अच्छा खासा डिमांड जोन में यहाँ पे फंसा है, अगर ब्रेक होके ऊपर निकलता है तो बाय कर दो 832 के ऊपर, 821 का स्टॉप लॉस लगा दो, 839 846 रहेंगे टारगेट्स। अगर डिमांड जोन ब्रेक होकर नीचे गया तो 824 पे सेल कर दो, 831 का रखो स्टॉप लॉस, 818 813 रहेंगे हमारे नीचे के तरफ के टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का ओवरव्यू मार्केट का। तो एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो, कुछ सुझाव हो तो जरूर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।